नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जहां तक उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कहानी कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की, उसके इतिहास के बारे में पूरी जानकारी आपको हम आज इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, अगर आप इतिहास और इतिहास से जुड़ा रहना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाथी दांत के लिए सैकड़ों हाथियों की जान लेने वाले और करोड़ों रुपए के चंदन की तस्करी करने वाले वीरप्पन ने तस्करी के अपने अभियानों को अंजाम देने के दौरान करीब 150 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी और उनमें से आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी ही थे। देश में एक समय कुंज मुनि स्वामी वीरप्पन का जबरदस्त खौफ था। घनी मूंछों वाला वीरप्पन कई दशकों तक सुरक्षा बलों के लिए सिर दर्द बना रहता था। हाथी दांत के लिए सैकड़ों हाथियों का जान लेने वाले और करोड़ों रुपए के चंदन की तस्करी करने वाले वीरप्पन ने तस्करी के अपने अभियानों को अंजाम देने के दौरान करीब 150 से ज्यादा लोगों की जान ली और उनमें से आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी ही थे। आज का दिन देश के कई राज्यों की पुलिस, सुरक्षा बलों और प्रशासन के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। 18 अक्टूबर 2004 को सुरक्षा बलों ने 10वीं सरगना और कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन को एक मुठभेड़ में मौत के घाट उतार दिया था। चलिए अब हम जानते हैं वीरप्पन का और उसके बारे में विस्तार से। भारत के कुख्यात हत्यारे वीरप्पन का पूरा नाम कुंज मुनि स्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी सन 1952 को कर्नाटक के एक गांव के चरवाहे परिवार में हुआ था। उसे बचपन में जंगल के मोलाकई कहकर बुलाते थे। वो काली माँ का एक सच्चा भक्त था। वीरप्पन पर चंदन की तस्करी, हाथी के दांत की तस्करी, पुलिस और वन अधिकारियों की हत्या के कई सारे मामले दर्ज थे। सन 1962 को 10 साल की उम्र से ही वीरप्पन ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर के पहला हत्या अपने हाथों से किया था, जो कि एक तस्कर की हत्या थी। 18 वर्ष की उम्र में वो अवैध रूप से शिकार करने वाले गिरोह में सदस्य बन जाता है। बाद में उसने एक गिरोह को मारकर उनका कारोबार अपने हाथ में ले लेता है। वीरप्पन को प्राणी और पक्षियों की आवाज निकालना बहुत अच्छी तरीके से आता था। वीरप्पन कई जानवरों का आवाज और पक्षियों का आवाज बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेता था। सन 1987 में वीरप्पन ने फॉरेस्ट अफसर चिदम्बरम को अगवा किया और उनकी हत्या की। उनके इस हत्या के बाद वो सुर्खियों में आ गया। उसके बाद उसने पुलिस फोर्स को उड़ा दिया था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। उस हादसे को प्लार ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1999 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंदिल्लापल्ली श्रीनिवास को भी उसने मार दिया था। 14 अगस्त सन 1992 को उसने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हरिकृष्ण पर भी हमला किया। न्यूज रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार वीरप्पन पहले चंदन और हाथी के दांत की तस्करी करता था, लेकिन जब उसके भाई बहन की हत्या हो गई और उसके जिम्मेदार पुलिस हैं ऐसा वीरप्पन को लगने लगा, तब से वो पुलिस की हत्या और अपहरण करने लगा। सन 1997 को वीरप्पन ने 2 लोगों को पुलिसकर्मी समझकर अगवा किया था, पर वो फोटोग्राफर निकले। वह उन फोटोग्राफरों को 11 दिन तक वीरप्पन के पास ही रहना पड़ा। उन्होंने वीरप्पन की अलग अलग कहानी सुनी। वीरप्पन हाथियों को लेकर भावनात्मक था। वो कहता था कि जंगल में जो भी होता है वो मेरे नाम पर केवल डाला जाता है, लेकिन यहाँ 20 से 25 गैंग काम करती हैं। सब काम हम नहीं करते, वो काम हमने छोड़ दिया। उन दोनों से बात करते समय वीरप्पन नेशनल जियोग्राफिक मासिक पत्रिका पढ़ रहा था। सन 1999 को उसने मधुलक्ष्मी से शादी की। मधुलक्ष्मी को वीरप्पन की मूछें और उसकी अपराधी भरी जिंदगी लक्ष्मी को पसंद आई, इसलिए उसने वीरप्पन से शादी की। उसकी 3 बेटियां थी। कहते हैं कि उसकी तीसरी बेटी बहुत ही छोटी थी। वह अपनी तीसरी बेटी के साथ जंगल में टहल रहा था, तभी पुलिस वालों का हमला हो जाता है। वह अपनी छोटी बेटी को लेकर के पुलिस वालों से बचने के लिए वहाँ पर छिप जाता है, लेकिन बच्ची रोने लगती है। तब वीरप्पन अपनी उस छोटी सी बच्ची का गला दबाकर हत्या कर देता है। इससे यह पता चलता है कि वीरप्पन कितना बड़ा कुख्यात अपराधी था। ऐसा भी कहा जाता है कि वीरप्पन ने 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार किया था, लेकिन उसकी जीवनी लिखने वाले सुनाद रघुराम कहते हैं कि हाथियों की यह संख्या 2000 नहीं बल्कि 200 ही थी। 2000 में कन्नड़ फिल्म के मशहूर अभिनेता राजकुमार को वीरप्पन ने अपहरण किया। इसका कारण बताया जाता है कि वीरप्पन का गांव कर्नाटक और राजकुमार का तमिलनाडु था। कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी के लिए झगड़ा चालू था। पानी के लिए कुछ बात हो सके, इसके लिए वीरप्पन ने राजकुमार को अपहरण किया। ये बात सब जगह फैल गई।
उसने फिरौती के रूप में 50 करोड़ रुपए की मांग की और 108 दिनों तक अपने पास उनको बंधक बनाकर रखा रहा। 2002 में उसने कर्नाटक के मिनिस्टर नागप्पा को अगवा किया। उसकी मांग पूरी न होने पर उसने मिनिस्टर को मार दिया। उस वक्त से सरकार वीरप्पन से डरने लगी। प्रसिद्ध व्यक्ति का अपहरण करना, फिरौती मांगना ये उसके लिए कठिन नहीं था। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने उस पर 55 करोड़ का इनाम रखा था। 2003 में जयललिता ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए विजय कुमार अफसर को एसटीएफ का चीफ बनाती हैं। अफसर विजय कुमार ने एक प्लान बना करके और विजय कुमार अपने कुछ साथियों को इसके गैंग में शामिल कर देते हैं, जिससे वीरप्पन पर नजर रखी जा सके। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि जब वीरप्पन की आंखों में कुछ कमी हो जाती है। वह डॉक्टर को दिखाने के लिए 18 अक्टूबर 2004 को जब वीरप्पन अपनी आंख के इलाज के लिए अस्पताल जा रहा था, जंगल के बाहर पपीरपट्टी गांव में उसके लिए एम्बुलेंस खड़ी थी। उसमें वो बैठकर चला गया। उसको जरा भी शक नहीं हुआ कि ये एम्बुलेंस एसटीएफ पुलिस की है। एसटीएफ की टीम हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पर खड़ी थी। टीम के यहाँ पहुँचने के बाद गाड़ी चला रहा एसटीएफ का आदमी वहाँ से भाग निकला। तब जाकर के वीरप्पन को कुछ शक हुआ और अफसर विजय कुमार ने एम्बुलेंस पर तुरंत फायरिंग चालू की और वीरप्पन को मार दिया। एसटीएफ अफसर विजय कुमार ने इस ऑपरेशन का नाम कोकून रखा था। विजय कुमार कहते हैं कि उसे सरेंडर करने को कहा था, लेकिन उसने सुना नहीं। उसने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे हमें अपने बचाव के लिए जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें वीरप्पन की मौत हो गई। वीरप्पन की इनकाउंटर होने के बाद उसके लाश को देखने के लिए लोगों की बहुत लंबी लाइनें लग गई थी और इस तरह से चंदन तस्कर और हाथी के दांत का तस्करी करने वाले कुख्यात अपराधी वीरप्पन का अंत हुआ। वीरप्पन ने कहा जाता है कि वीरप्पन ने अंग्रेजी मूवी द गॉडफादर को 100 बार देखा था। उसे कन्नड़ संगीत अच्छा लगता था। वो धार्मिक इंसान और माँ काली का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसे अपनी लंबी मूछें ज्यादा पसंद थी। वीरप्पन के ऊपर राम गोपाल वर्मा निर्मित फिल्म का नाम लेट्स कैच वीरप्पन, वीरप्पन मौत के बाद लेट्स किल वीरप्पन रखा गया। ये फिल्म सुनंदा रघुराम की किताब वीरप्पन इंडिया मोस्ट वांटेड मैन पर बनाई गई है। एनकाउंटर के बाद वीरप्पन के एनकाउंटर के बाद उसके कुत्ते और बंदर और पक्षियां उसके गवाह बने। कुत्ता अपनी गवाही भोंक कर देता था। तो दोस्तों, यह थी कुख्यात अपराधी वीरप्पन की कहानी। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।